हेलो स्टूडेंट्स, हेलो नमस्ते, क्या हाल है आप लोगों के। तो शुरू करते हैं NACC के सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पुराने वो जो कंसेप्ट है उन्हीं कंसेप्ट को रिपीट करते हुए याद है OH OH CH2H। तो याद करो OH OH CH2H ये कन्फर्म ग्लूकोज है। अब यहाँ सीक्वेंस है OH यहाँ पे स्विच हुआ है। जैसे आपको याद है स्विच तो याद है मैगी वाला कंसेप्ट लगता है, दैट्स अबाउट द गैलेक्टोज। तो भैया एक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का और एक स्ट्रक्चर गैलेक्टोज का है। लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए, कहीं कुछ फंसने लायक नहीं है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आना चाहिए। वैसे वास्तव में पहले गैलेक्टोज है बाद में ग्लूकोज है, पर कोई उसने रेस्पेक्टिवली या सिंक्रोनाइज जैसे कुछ दिखा नहीं है। रिलैक्स मार सकते हो, आपका आंसर तमीज से बॉम्बे आना चाहिए। अगला करेक्ट ऑर्डर ऑफ आइसोटोपिक पॉइंट ऑफ एलेनिन, आर्जिनिन एंड ग्लूटामिक एसिड। देखो ये आपका एसिडिक पार्ट हो गया, आर्जिनिन आपका बेसिक पार्ट हो गया और एलेनिन आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। एवं तुक्का मार सकते हो। आइसोटोपिक पॉइंट किस पर डिपेंड करता है तो याद करो वो था pK पर डिपेंड करता है, pK1 + pK2 डिवाइड बाई 2। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो बेसिक होगा उसका आइसोटोपिक पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसका pH एल्केलाइन सिचुएशन में आएगा। तो सिंपल सा पता था आइसोटोपिक पॉइंट। तो आइसोटोपिक पॉइंट pH पर डिपेंड करता है, pH एल्केलाइन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आर्जिनिन आना चाहिए। आर्जिनिन तुक्का ही लगा लेते, सबसे पहले ये आएगा। या ग्लूटामिक एसिड का pK सबसे कम, क्योंकि एसिड की बात करनी होती है तो सबसे पीछे आ जाता बेटा। यानी आपका आंसर सिंपल तरीके से आ सकता है। Which of the following most readily form a cyclic hemistyl in the presence of an acid catalyze? देखो पहली बात तो कीटोन और एल्डिहाइड में कौन जीतता है? एल्डिहाइड। अब नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इंट्रा रिएक्शन फास्ट होती है और लकीली 6 5 7 4 3। तो 6 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए बेटा। अगला मेडिसिन केमिस्ट्री का epoxidation aromatic substance is potential precursor of the drug in the monogamous attempt the bromation of substituent aromatic in the presence of acetic acid typical aromatic substance। ठीक है, AES की बात कर रहे हो, ब्रोमेशन की बात कर रहे हो। ध्यान से देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस एम है, प्लस एम की ऑर्थो पेरा इन एक ही ऑप्शन बचा। यानी ब्रोमीन मुझे यहाँ जोड़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, पर रिजोनेंस होना चाहिए। रिजोनेंस यहाँ हो रहा है, दैट इज द आंसर। Which sequence reagent used in the correct order of convert benzene to meta-nitro? देखिए बेंजीन से क्या बोल रहा है, अपन को क्या चाहिए? मेटा-नाइट्रो पाइल बेंजीन। अब देखो अगर आप पहले एसाइलेशन करते हो तो संभल के यहाँ 2 ही कार्बन होंगे, पहले गलत हो गया, कार्बन 3 चाहिए। नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रेशन के बाद फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ये भी गलत हो गया। नाइट्रेशन के बाद फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, वो भी गलत, क्योंकि हम कहीं पढ़ चुके हैं नाइट्रोबेंजीन डू नॉट शो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो फिर बचा क्या? यस, पहले एसाइलेशन कीजिए। एसाइलेशन करने का मतलब ये कि आप यहाँ पर पहले क्या जोड़ोगे? CO CH2 CH3। फिर आप नाइट्रेशन कीजिए तो यस आप यहाँ क्या जोड़ोगे? CO CH2 CH3, फिर बाद में NO2। उसके बाद आप वॉल्केशनर कर दीजिए। वॉल्केशनर किया तो जो CO है ना वो अपने आप को CH2 बना देगा। बहुत आसान आंसर है। अगर यहाँ क्लेमेंसन लिया होता तो NO2 का भी NH2 बनता। संभाल के रहिएगा, अच्छा पैटर्न था। अगला 26, which of the following compound predominantly gives the para-nitro product as the major isomer upon nitrating mixture of nitrating? ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका पॉजिटिव नहीं चलेगा, ये आपका पॉजिटिव नहीं चलेगा, ये आपका पॉजिटिव नहीं चलेगा। एक ही ऑप्शन है जहां लोन पेयर है और लोन पेयर होने से ऑर्थो पेरा होगा। सीधे सीधा आंसर आ रहा है बेटा ये तो। ट्वेंटी 27 प्रोडक्ट की फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विल बी। आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है, क्या होगा? देखो ध्यान से, काया सेंटर तो है पर आपको बता दो रिएक्शन काया सेंटर याद है, पहले एच जोड़ोगे, पॉजिटिव बनाओगे, फिर यहाँ टेक करके इसको हटाओगे। तो जो भी करोगे वो कायरल सेंटर के बाहर होगा, काया सेंटर पे हो ही नहीं रहा। तो बहुत सिंपल है, जो कॉन्फिगरेशन मेंशन है लगती 1 2 3
आपका आर कॉन्फिगरेशन है तो प्रोडक्ट में भी आर कॉन्फिगरेशन वाला ही दिखना चाहिए, यानी कोई चेंज मत करो, हैव द सेम कॉन्फिगरेशन। टाइम पास क्वेश्चन था। वैसे भी अपन ये स्टेटमेंट देते हैं कि आउट ऑफ कॉल सेंटर जाओगे तो कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगा। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट, देखो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। ईमानदारी से डेटी बॉन्ड बनाओगे, पार्शियल कीटान बनना चाहिए। वैसे शिफ्टिंग अलाउ नहीं होती, बट अगर आप, क्योंकि एनजीपी हाइड्राइड शिफ्टिंग भी करती है, तो बाय डिफॉल्ट बच्चा सोच सकता है कि सर इंट्रा कर लो, पर 7 की रिंग की साइज का इश्यू रहता है, बहुत बड़ी साइज होती है बेटा। तो समझदारी कहती है कि शिफ्टिंग करना ज़्यादा समझदारी बजाय रिंग पे अटैक करने के। तो लकीली हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में आप केटान पहले बनाओगे फिर रिंग क्लोज करोगे तो प्रीडोमिनेंट ही आएगा। नो डाउट माइनर में ये आ सकता है, मना नहीं करूंगा, पर मेरे हिसाब से प्रीडोमिनेंटली ये आना चाहिए, क्योंकि केटान ज़्यादा स्टेबल हो, थर्मोडायनेमिकली सिस्टम अपने आप उसी डायरेक्शन में जाता है। कुछ बच्चे आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सर हमने हीट मेंशन नहीं करी, पर जस्ट थॉट अगर हीट नहीं होगा तो एरोमेटिक वैसे भी लॉस नहीं होगी, फिर तो रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप एरोमेटिक लॉस करने जितनी हीट दे रहे हो तो हाइड्राइड शिफ्टिंग की हीट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही अपने आप में आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब ऑक्सीडेटिव है। 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और एसीटोन। देखो ये एसीटोन बन रहा है, पर ध्यान से यहाँ पर एक CH2 तो ये ऑक्जेलिक नहीं बनेगा। ये एसीटोन बन रहा है, ये पार्ट ऑक्जेलिक बन रहा है, पर याद करो ये वाला पार्ट CH3CHO बनेगा। उसने आपको फॉर्मिक एसिड बोला, तो यहाँ फॉर्मिक एसिड नहीं बन रहा है। यहाँ एसीटोन बन रहा है, यहाँ ऑक्जेलिक बन रहा है, पर यहाँ भी एसीटोन ही बन रहा है, ये भी नहीं चलेगा। देखो ध्यान से, ओ एसीटोन बन गया, ये बन गया आपका ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका CH, और लास्ट वाला देखो ये वाला जो एक कार्बन है ना, ये एक कार्बन वाला बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो लकीली आपका आंसर ये आना चाहिए। ये आसान है दिखने के लिए, छोटी छोटी गलतियों से बचना है तो गेम कंट्रोल में रहेगा। द करेक्ट न्यूमेरिकल आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का पूछा है। द नंबर ऑफ नॉट एरोमेटिक, तो भाई देखो नॉट एरोमेटिक का मतलब ये आपका एंटी, ये आपका एंटी, ये आपका एरो, ये आपका एरो 6 पाई है, और यहाँ बीच में अगर sp2 है तो sp3 है, तो ये आपका नॉन, इसका मतलब 3 आना चाहिए। एरोमेटिक तो ये 2 बचे, बाकी सब एंटी या नॉन हो जाएंगे। भाई इसके पास नंबर ऑफ अल्फा पूछे हैं तो 3 और एक पड़ोसी के बच्चे, कुल मिला के 7 काउंट कर लेते हैं। फिर पूछा नंबर ऑफ GI, तो देखो बीच वाला पाई बॉन्ड टर्मिनल सेम है तो ये 2 GI शो करेगा। नंबर ऑफ कंपाउंड मोर एसिड, जिसका नाम ही एसिड है, पिक्रिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बस हो गया सोल्व। ये दोनों नहीं आने चाहिए, तो भैया तुक्का लगा के शायद आंसर दिया जा सकता था। ठीक है, इधर से आ रहा है 3, इधर से आ रहा है 7, इधर 3 6 ये नहीं हो सकता, बस हो गया सोल्व। शायद अल्फा ही काउंट कर लेते तो गेम बहुत अच्छा सेट हो जाता।